बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम DMRs के ऊपर थे, DMRs की हमारी बात चल रही थी, उसमें हमारा तकरीबन चीज़ें मुकम्मल हो गई थी। दो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास बचे थे, तो उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये था कि 2 स्टेप्स टू चेंज, हम चेंज किस तरह होते हैं ना। तो एक तो ये कि कॉन्शियसली वर्किंग करें अपनी इंटेलेक्ट पर, यानी हम बार बार एक चीज़ को सोचें, मैं DMR जो यानी कि करप्ट है उसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए बार बार कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा। तो कॉन्शियसली वर्किंग ऑन आवर इंटेलेक्ट थ्रू नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ना। तो ये तो मतलब आसान सी बात है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है। हार्ट, एक तो दिमाग है ना, दिमाग को तो आपने कॉन्शियसली कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसके साथ ये इसको सपोर्ट करती है। यानी ये आप काम करेंगे असबाब के दायरे में, ये करेंगे अल्लाह ताला से। टारगेटेड दुआज एंड कंपनी ऑफ पायस पीपल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू चेंज आवर हार्ट्स ना, क्योंकि अल्लाह ताला के इख्तियार में दिल तो किसके इख्तियार में? अल्लाह ताला के इख्तियार में। हदीस ये है कि हज़रत शहर बिन हौशब कहते हैं कि मैंने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि उम्मुल मोमिनीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम आपके यहाँ होता था तो आप अलैहिस्सलाम की ज़्यादातर दुआ क्या होती थी? उन्होंने कहा कि आप ज़्यादातर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक पढ़ते थे। और ख़ुद मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप अक्सर ये दुआ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक क्यों पढ़ते हैं? इसका मतलब है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब का मतलब है, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को साबित कदम कर दीजिए, किस पर? अपने दीन पर, ठीक है। तो ये उन्होंने फरमाया, क्यों पढ़ते थे, क्यों पढ़ते हैं आप ये दुआ? उन्होंने पूछा, तो आपने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका दिल अल्लाह की उंगलियों में से इसकी 2 उंगलियों के दरमियान ना हो। तो अल्लाह जिसे चाहता है कायम साबित कदम रखता है, दीन पर कायम साबित कदम रखता है, और जिसे चाहता है इसका दिल टेढ़ा कर देता है, यानी उसको फिर जो असल में उसका ईमान और अमाल है वो टेढ़े हो जाते हैं। फिर रावी हदीस कहते हैं, माज ने ये आयत पढ़ी, कौन सी? ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। आयत का तर्जुमा है कि ए हमारे रब, आपने हमें जो हिदायत अता फरमाई है, इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ पैदा ना होने दे, ठीक है। ये आयत उन्होंने पढ़ी, तिलावत की। अच्छा जी, सूरह आल इमरान में ये वो आयत है जिसमें पूरी आयत है इस तरीके से कि हमारे रब, तूने जो हिदायत अता फरमाई इसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ पैदा ना होने दे, और ख़ास अपने पास हमें रहमत अता फरमा, बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात है, वो है जो बेइंतहा बख्शिश की खूगर है, यानी बेइंतहा नवाजने वाली है, अदा करने वाली है। अहद, अहद का मतलब क्या होता है? वादा कह सकते हैं। अहद की 3 चीज़ें होती हैं, वादा, 1 साइडेड प्रॉमिस, ठीक है। अक़द, 2 साइडेड प्रॉमिस होगा। अक़द का क्या मतलब होता है? अक़द की कोई मिसाल? अक़द कहते हैं ना, अक़द की कोई मिसाल इसकी वादा तो वो रहा ऊपर, अगर आप सेशन करेंगे तो फिर मैं आपसे जन्नत ऑर्डर करूंगा। शायद ऑर्डर करूंगा। अच्छा, शायद मेरे सेशन करेंगे तो शायद ऑर्डर करूंगा। अच्छा वाह, ये वादा है। हाँ, ये उसमें वादे में आता है जी। असल में वादा और अक़द तकरीबन मिलते जुलती चीज़ें। वैसे अक़द का ना ज़्यादातर ताल्लुक, जैसे निकाह नहीं है, निकाह को कहते हैं ना अक़द सानी, कि दूसरा अक़द कर रहा हूँ, तो वो निकाह वाला, निकाह को अक़द कहते हैं, हम वादा नहीं कहते, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है इस तरह। तीसरा होता है मीसाक। मीसाक कहते हैं प्रॉमिस बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। जैसे मीसाक मदीना, हम सीरत में पढ़ा है ना, हमने मुफ्ती खालिद बुखारी साहब पढ़ा रहे, तो मीसाक मदीना, तो वो ग्रुप्स में हुआ ना, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में, तो उसको हम मीसाक कहते हैं। खैर, ये अरबी की टर्मिनोलॉजीज है, तो अरबी में बहुत ना बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, हल्की, हर चीज़ के लिए अलग वो होता है, नाम होता है। ग्रुप्स के दरमियान होगा तो वो मिसाक को कहा जाए। यानी अरबी की, मैं ये लिटरेचर में बता रहा हूँ, अरबिक के अतबार से। सही क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, आगे आएगा। औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, अहद को पूरा करो, अहद के बारे में ज़रूर सवाल होगा, ठीक है। आयत है कुरान की, सूरह मोमिनून में आता है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये मुसलमानों की जो मोमिनीन की जो सिफात हमने पहले भी जिक्र किया था, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून में आया था ना Q4 के अंदर, कि वो Q4 से एराज करते हैं। तो उसमें एक है जो अमानात और अहदों की पासदारी करते हैं, मोमिनीन की सिफात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अब अक़द का लफ्ज़ आ गया, उक़ूद अक़द की जमा है। ऐ ईमान वालो, अपने उक़ूद की पासदारी करो, उनको पूरा करा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के बाद सख्त नागवार है, अल्लाह के नज़दीक बहुत नागवार और बहुत बुरी बात है
कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं हो, कि भाई काम तो करते नहीं हो और बोलते मैंने तो किया था या मैं तो करता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छी बात, ये झूठ भी है। हदीस में हिकमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हिकमतें भरी पड़ी हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि आपने फरमाया कि अरबाउन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन, 4 चीज़ें जिसमें होंगी ना वो पक्का मुनाफिक है। नंबर 1, अच्छा, वमन कानत फीही खसलतुन मिनहुन्ना कानत फीही खसलतुन मिनन निफाक, अगर कोई एक हो तो उसमें निफाक की एक खसलत है। हत्ता यदआ, यहाँ तक कि वो उस आदत को, अपनी उस कैरेक्टर ट्रेट को या उस बात को छोड़ ना दे। क्या है 4? नंबर 1, इधर तुम ना खाना, जब अमानत उसके सुपुर्द की जाए तो क्या करे? खयानत करे। वैदा हद्दसा कदबा, जब वो बात करे झूठ बोले। वैदा आहदा, आहद करे गदर करे, यानी क्या करते? धोखा दे जाए, ठीक है, खिलाफ वर्जी करते। वैदा खासमा फजर, और जब झगड़ा करे तो वो बदजबानी और बदकलामी करे, गालियों पे उतर आए, ठीक है। तो ये सिफात है। तो यानी कि इसके अंदर फिर आहद की बात आ रही है। तो यानी आप इसकी इंपॉर्टेंस ही चेक करें ना, आहद की, कमिटमेंट की, कमिटमेंट का एक हिस्सा है ये तीनों चीज़ें जो हमने आहद की बात की थी, वादा, अक़द और मिसाक, ये कमिटमेंट्स के ही अंदर सारी चीज़ें आती है ना। तो ये यानी इतनी इसकी इंपॉर्टेंस हमारे इस्लाम में। ला ईमान लिमन ला अमानत अला, जो अमानतदार नहीं इसमें ईमान नहीं। वला दीन लिमन ला अहद अला, जो अपने आहद की पासदारी नहीं करता उसका कोई दीन ही नहीं है, उसका दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। यानी बहुत सख्त, यानी अरबिक टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर इसको वो दिया जाए ना, ये जो ला होता है ना, ला, ये वाला एक ला की कुछ कैटेगरीज होती हैं, यूँ समझने को उसकी फॉर्म्स होती हैं। ये जो है ना ला, यहाँ पे ये जो दोनों ला और ये ला आ रहे हैं ना, इसका मतलब है उसमें कोई दीन है ही नहीं, यानी इतने सख्त अल्फाज हैं। हाँ, ला इलाहा, वो जो ला है ना, ला इलाहा, कि कोई माबूद हो ही नहीं सकता, इबादत के लायक हो ही नहीं सकता इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा। तो यहाँ पे भी यही है, तो बड़ी सख्त मतलब ये बात है। अच्छा, अब इन चीज़ों को हम अपने जहन में रखें, यानी कि इसको हम माइंडफुलनेस, इन अहादीस और आयात को की माइंडफुलनेस के साथ हम आगे चलेंगे, इसको जहन में ताज़ा रखें तो हम आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, ये मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, बिटवीन, या किसी को पूछना हो तो पूछ लें, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड बिहेवियर, थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ है। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर जो हमारे DMR से रिलेटेड था, कन्वर्टिंग करप्ट DMR टू करेक्ट DMR की एग्जाम्पल है कीबोर्ड टाइपिंग ना। मुझे याद है, आई थिंक 8 साल पुरानी बात होगी। तो अच्छा, कंप्यूटर के हम सब गेमिंग कर रहे होते हैं, ऐसा एग्जैक्टली। तो हम उसमें वही हो रहा होता है, एक दफ़ा अब्बू हमारे जो है वो ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में, उनका एक, हम बचपन से जब से और संभाला देख रहा हूँ अब्बू को। उस दिन एक दफ़ा अब्बू का कुछ काम रह गया था, तो वो आए और वो कहने लगे बेटा मुझे कंप्यूटर चाहिए। मैंने कहा जी ले लें। तो अब्बू नेट वेट ला, मैं अब्बू को दे दिया। अच्छा, अब्बू कुछ काम कर लेंगे ना, तो अब्बू को डॉक्यूमेंट था। तो अच्छा, उस वक्त तक मैं ऐसे टाइपिंग करता था, यानी कि टाइपिंग या काम कुछ भी हो ना तो मैं ऐसे टाइपिंग करता था, एक दो उंगली से यूँ करके देख देख के, हाँ भाई यूँ करके करता था। अच्छा, हाथ सेट नहीं था, वो करप्ट DMRs क्या था कि वो उंगलियाँ सेट नहीं है उस पर, ऐसे चलती है ना उंगलियाँ, तो ऐसी नहीं थी, हम तो 2 उंगलियों से यूँ करके करते थे, 2 या 3 हो गई ज़्यादा। अच्छा, और फिर मैं देख के करता था, कीबोर्ड याद तो है बट उसके बावजूद इतना परफेक्ट, यानी कि इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि उसको हम बगैर देख के टाइप कर सकें। अब्बू को मैंने देखा तो अब्बू ऐसे टाइप कर रहे थे, यूँ बैठे हुए सामने देख रहे हैं और टाइप करे जा रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं यार, और स्पीड भी अच्छी खासी। मैं समझ रहा था मेरी स्पीड तेज़ है ना, वो अब्बू की वो तो बहुत तेज़ हो गई, क्योंकि वो 8 उंगलियों से चल रहा है, बल्कि अंगूठे भी मिला लो। मैंने कहा यार ये, मैंने अब्बू को बोला आप नीचे नहीं देख रहे, यानी मैं इतना हैरान हुआ, देख रहा हूँ फिर भी मैंने कहा आप नीचे नहीं देख रहे क्या, क्यों बेटा? मैंने कहा आप नीचे मतलब कैसे आप टाइप कर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? तो कहने लगे कि मैं टाइप कर रहा हूँ मतलब। तो क्या होता है कि वो जब उस वक्त मुझे ना लगा ज़ोर से जाके, यार मैंने कहा यार तरीका तो ये है। मैं छोटा था, 8 साल नहीं, मेरा ख्याल आई थिंक कोई 15 साल हो गए होंगे, छोटा था काफ़ी। तो मैंने कहा यार ये तो करना पड़ेगा। फिर मैंने कोई टाइपिंग के सॉफ्टवेयर वगैरह ढूंढे, कुछ किया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, फिर वो होता है ना सुस्ती छूट गया। फिर तकरीबन कोई चंद 2-4 साल के बाद फिर मुझे काम आया कंपोजिंग का। तो उस वक्त मैंने कहा नहीं भाई अब सीरियस हो जाओ। उस वक्त फिर मैंने एक किताब है इन पेज सीखी है, उर्दू में है, बड़े अच्छे उसके अंदर प्रैक्टिस, तो मैं उसको पूरा पढ़ता गया और उसके साथ प्रैक्टिस करता गया, तब जाके मेरी उंगलियां काफ़ी हद तक सही हुई। अच्छा, हम में से हर बंदा, इस वर्कशॉप का मकसद भी यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर आए। एक और बात हमने ये भी पढ़ी थी कि आवर बिहेवियर्स आर प्रिजनर ऑफ आर DMRs। हमारी जितनी पूरी ज़िंदगी है या आवर लाइफ इज अ प्रिजनर ऑफ DMRs। हमारे DMR सही हो जाएंगे, ज़िंदगी सही हो जाएगी। DMR का जो मसला है ना,
हमने पढ़ लिया, हमें समझ आ गया, सबको समझ आ गया, बहुत डिटेल में मैंने इस पर बात की जानबूझ के कि ये बैठ जाए जहनों में। इसको हम चाहते हैं कि बदलें, लेकिन इसको बदलने के लिए जो पुराने DMR जो करप्ट होते हैं उसको हटाना, क्योंकि एक मेहनत तलब काम है। अब मेरी उंगली उस पर आदत हो गई ना, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। एक तो एक कोरा कागज़ है, ये टिश्यू पेपर है ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही सलामत। अच्छा, मैं इसको अगर यूं कर दूं, मैंने उसको ऐसा कर दिया, अब मैं इसको खोलता हूं, इसके अंदर बहुत से ना वो आ गए हैं, सलवटें आ गई हैं, ठीक है। अब आप इसको, इस तरह कागज़ का भी आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप इसको मुझे सही करके ला दें, कर लेना, नहीं होगा। मैं सीरीज से कर चुका हूँ, गीला करके कर चुका हूँ भाई, बहुत हद तक होता है, रह जाता है। अच्छा, आपको पता है सीरी क्यों यूज़ की जाती है? आप इसके बगैर भी तो उसको किताबें रख दो, सब कुछ कर दो, फिर भी बाकी रहता है। सीरी जब रखते हैं तो उसके अंदर हीट होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स वगैरह सारे थोड़ा हो जाता है, तो उससे थोड़ा हमें यानी एक हेल्प मिल जाती है। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह ताला हमें ये सबक देना चाह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सीधा होना है ना, अगर टेढ़े हो चुके हो और फिर सीधा होना है तो थोड़ी तो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो जलता है, अच्छी खासी हीट होती है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। लेकिन अल्लाह का एहसान ये है कि जब हम अपने DMRs पर या अपनी बुरी आदत को, बुरे अतवार को चेंज करना चाहते हैं और मेहनत करते हैं पूरी, फिर अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं ना, तो क्योंकि इसमें तो फिर भी कुछ बाकी रह जाएगा, माइनर, चाहे वो 5% हो या 1% हो, अल्लाह ताला हमारे अंदर से वो चीज़ें कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, ऐसे कि हम क्योंकि बदलना चाहते हैं। अच्छा, बाद लोग ये होता है कि यार ये तो 70-80 साल के होगा, 90 साल के होगा, नहीं, ये अब नहीं बदल सकते भाई, इनकी आदतें पुख्ता हो गई हैं। तो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हमारे लिए, उनकी सीरत आइडियल है और हमें हर गाइडेंस उनसे लेनी चाहिए। साइंस तो बाद में आएगी। उनकी ज़िंदगी में बच्चे भी ईमान लाए, छोटे छोटे, थोड़े बड़े, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, दरमियान उनकी एज के ईमान लाए हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे बहुत बड़े बड़े भी, जो उम्र में बहुत बड़े थे वो भी ईमान लाए, हज़रत बकर सिद्दीक़ के वालिद अबू कुहाफ़ा, तो वो यही हज़रत सलमान फ़ारसी 250 साल उम्र थी उनकी, पता है कि आप लोगों को रिवायत में आता है उनकी उम्र 250 साल थी, 250 ईयर्स एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उनकी उम्र कम व बेश 200 साल तो होगी। तो वो एक ज़माने से अब उनका एक अकीदा चल रहा है, वो पूरी इतनी कहाँ इलाकों में घूम के आए हैं आप अलैहिस्सलाम को ढूंढ के, उनको हक़ का रास्ता देते हुए। उनको एक सही अच्छे ईसाई थे, उन्होंने उनको बताया था कि एक ऐसा इलाका होगा और वहाँ एक बंदा निकलेगा, उसकी सिफ़ात होंगी और वो नबी होगा और आखिरी नबी होगा। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तो ईमान लाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मैं नसीहत करता हूँ कि उससे जाके दीन सीखना, उससे अपने अल्लाह को पहचानना। तो उस चक्कर में घूम के वहाँ तक आए थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़नी चाहिए। तो उनका भी तो DMR था ना, 150 साल से चल रहा था, लेकिन उन्होंने चेंज कर लिया। उनको जब समझ में आ गई उन्होंने चेंज कर लिया। तो ये चेंज हो सकते हैं। तो ये पोनी हमारे यहाँ पे चल रही होती है, उसको आप निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, थोड़ी मुश्किल होती है जब एक DMR ख़राब हो जाता है ना, तो उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो जो मुश्किल वाली जो मेहनत है ना, वो कॉस्ट हम पे नहीं करना चाहते, वो मेहनत हम नहीं करना चाहते, इसलिए हम सही नहीं हो पाते। हम वो कर लें तो फिर कोई मसला नहीं है। तो कीबोर्ड टाइपिंग का मैंने आपको इसलिए बताया कि एक जनरल एग्जाम्पल आसान है, समझ में आ जाती है, तो फिर उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। अभी भी मेरी काफ़ी हद तक बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कंपोज की हैं, किताबें वगैरह बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा है प्रॉब्लम। इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। अच्छा जी, DMR का एक और वाक़ा मैं आपको बताता हूँ इस्लामिकली। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बड़े बुज़ुर्ग थे और बहुत उनसे अल्लाह ताला ने काम लिया दीन का। कम बेश एक आलिम से मैंने सुना उनकी 1365 किताबें हैं, 1365 बुक्स। और एक किताब पे मैंने पढ़ा कि एक साहब ने उनकी ज़ात पर PhD की है, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी पर PhD की है। उनका कहना यह है कि इनकी बुक्स तकारीर वगैरह सब मिला के तकरीबन 2800 बनती हैं किताबें, जिनमें से बाज़ किताबें तो कई जिल्दों में। मौलाना मसनवी का, मौलाना रूम का नाम सुना है? मौलाना रूम, एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मसनवी, जिसको कहा जाता है, यानी जिस तरह बुखारी का मकाम है ना हमारे दीन के अंदर, उस तरह कहा जाता है कि उसको यानी दीन में उसका भी इतना ही बड़ा मकाम है समझाने के लिए चीज़ों को, फ़ारसी में। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने उसकी शरह लिखी है 24 जिल्दों में, उसका नाम है कलीद मसनवी। कहने का मकसद है बहुत बड़े आलिम थे।
लोग इनसे अपनी इस्लाह भी कराते थे, बहुत कुछ करते थे। एक साहब इनके पास आए, कहने लगे कि वो उनके मुरीद हैं, उनसे बैत हैं, उनको खिलाफत भी मिली हुई है। कहते हैं सब कुछ सेट है, जिक्र अस्कार सब पूरे हो रहे हैं, नमाज तहज्जुद वगैरह सब चल रही है। एक मसला मुझे अपने अंदर फील होता है, वो ये है कि मेरा गुस्सा बहुत है, मेरा गुस्सा बहुत आता है। तो आम तौर पे आप किसी बुजुर्ग के पास इस तरह की कुछ अपनी शिकायत लेके जाएं तो आमतौर पे तासुर ये है कि वो आपको जिक्र बता देंगे, थोड़ा जिक्र बढ़ा देंगे। आप पहले से कर रहे हो तो तहज्जुद की 4 पढ़ लो तो आपको बोलेंगे 8 रकात पढ़ लो। उन्होंने कहा यार वहाँ एक साहब है, एक दुकान है, उस दुकान पर जाके बैठ जाओ। कहने लगे अच्छा, अब यही बात है, शेख का हुक्म था, चलेगा। वहाँ जाके बैठ गए। वहाँ बैठे हुए तो तकरीबन 2 हफ्ते तक वहाँ बैठे रहे उनके साथ। वो कुछ नहीं करते। वो उन्होंने बोला मैं आपके पास आया हूँ, मुझे हज़रत ने भेजा है, और उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ बैठूँ। कहा बिल्कुल आ जाए, बैठ जाए। कुछ नहीं होता तो सुबह जाते थे, उनके साथ बैठे रहते थे, और वो भी कुछ नहीं करते थे। उनको बताते थे सिर्फ भाई कुछ भी नहीं बताते थे, सॉरी, वो कहते थे कि वो आया, कोई बंदा कस्टमर आया, डीलिंग की बस। हाँ, कोई कस्टमर से बदतमीजी करता था ना, उसकी बदतमीजी का वो जवाब नहीं देते थे, कुछ भी नहीं कहते। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं करके वो बताते। 2 हफ्ते बाद अब मौलाना से मिलने के लिए आया शफीक थानी साहब से। कहने लगे कि हज़रत तबीयत में ना बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, लेकिन उन्होंने तो मुझे कोई जिक्र नहीं बताया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो कैसे मतलब मैं चेंज हो गया? कोई करामत, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी कोई करामत है। ठीक है, तो वो कहने लगे हाँ करामत है। मुसलमान की करामत यही होती है कि वो अपनी सुन्नतों पर, अपने इस्लाम पर, ईमान पर कायम रहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर कायम रहता है, और दूसरों की उससे इस्लाह अल्लाह ताला करवा देते हैं। तो कहने लगे बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको गुस्सा नहीं आता था, तो उन्होंने इतना उसको अपना पित्ता मार मार के कंट्रोल किया हुआ था कि अब उनको कोई छोटी मोटी बात है तो वो फील ही नहीं करते। तो वो जो उनके पास भेजा ना, तो सिर्फ उनके साथ थोड़ा सा रहे हैं, वो चीज़ उसके उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गई। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। आप बिजनेसमैन में बैठेंगे ना तो आपका दिल चाहेगा मैं बिजनेस करूँ, आपकी भी मोटिवेशन मिल जाएगी। आप गरीबों में बैठ जाएं तो आप अपने आप को तो बहुत समझेंगे यार मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन आपको यहाँ यार क्या करना है, इतनी मेहनत में जाता हूँ यार, ऑफिस मेहनत करता हूँ, ज़रूरत ही क्या है, 2 रोटी खानी हो तो अल्लाह वैसे ही दे देगा। तो क्या आपके अंदर फिर एक सुस्ती और वो चीज़ आ जाएगी। तो सोबत का बहुत असर होता है। सख्ती को नरमी में बदलने के लिए देखें आप सल्लल्लाहु, इसी में आपको इससे ज़रा ऊपर ले जाते हैं हम, फाइनल जो हमारे पास अथॉरिटी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साहबी आने का या रसूलुल्लाह, इन्होंने उसका अगर DMR की टर्मिनोलॉजी में अब ये वाक़या आपको सुनाऊंगा क्योंकि 2 सुना दिए नॉर्मल। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरा DMR करप्ट है। ये क्या करप्ट है, मैं पहली वजाहत कर दी, मैं DMR की टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरा जो है ना दिल का एक DMR है, वो मेरा ऐसा है कि ना वो बहुत सख्त है, मेरे अंदर सख्ती है दिल की। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जाओ और यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो। ये क्या है? ये एक अमल है। बहुत सारे DMRs, बहुत सारी आदात और अंदर की सिफात आपके किसी अमल से रिलेट होती है। कुरान करीम में भी इसकी मिसाल है, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, पहले पे भी किए गए थे। ठीक है, क्यों कर फ़र्ज़ किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो रोज़े को अल्लाह ताला ने एसोसिएट किसके साथ किया? तक़वा के साथ। किसी को अगर अपने अंदर तक़वा डेवलप करना है तो वो रोज़े रखे। दिल की नरमी, दिल की सख्ती को नरमी में बदलना है तो वो यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरे। अच्छा क्यों? अब साइकोलॉजी के एतबार से इस पर जब रिसर्च की गई तो देखिए क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है। जैसे बच्चा है प्यारा सा, आपको क्या लग रहा है उसको देखकर? गुस्सा आ रहा है, प्यारा आ रहा है? प्यारा आ रहा है ऑब्वियसली, हालांकि आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं, पहली दफ़ा तस्वीर देख रहे होंगे। साइंस ये बताती है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका फोरहेड, आइज, कलर ऑफ आइज, नोज, ये पूरा जो आपका ये है ना, ये आपको ये पहले शायद मैंने जिक्र किया था कि 10,000 एक्सप्रेशन होते हैं 1 सेकंड के अंदर आपके चेहरे पे। हम चंद नोट करते हैं, मुस्कुराना, आंखों को वो करना, ऊपर नीचे करना, हम ये चंद नोट करते हैं कॉन्शियसली। सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि फास्ट है, बहुत तेज है, वो सारे नोट करता है, तो वो आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। इसमें जो DMRs है ना, वो कंपैशन के हैं, अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किए हुए छोटे बच्चों को। क्यों? आप किसी और का बच्चे भी अगर गिरा हुआ देखोगे ना तो आप उसको उठाओगे, उस पर आपको प्यार आएगा। इवन उसके बाप से आपका फड्डा भी हुआ होगा ना, मतलब उसको तो उठाओ यार। क्यों? अल्लाह ताला ने उसके अंदर इंस्टॉल ऐसे किया कि ये सर्वाइव कर सके, इसका सर्वाइवल हो सके। ठीक है, इसकी शक्ल में जो मासूमियत, जो प्यारापन, भूलपन है, वो इसीलिए अल्लाह ने रखा है कि इसका सर्वाइवल हो सके ना, ये आगे बढ़ सके। कि बास के माँ बाप नहीं होते हैं, बास एट द टाइम ऑफ द बर्थ दोनों
चले जाते हैं या माँ चली जाती है तो कौन ख्याल रखेगा? तो वो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल इसलिए करके दिया। ये देखें माशाल्लाह, देखें बच्चों की हरकत है, ये देखें मासूम, आपके अंदर खुद पैदा करेंगे ये जज्बात, यार प्यार आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है इसके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, इसका बहुत ज़्यादा इस पर इस्लामिकली बहुत काम हुआ हुआ है, हमारे पास तारीख में बहुत काम पड़ा हुआ है, हमारे काबिर ने बहुत काम किया है कि हाउ टू कन्वर्ट करप्ट DMRs इनटू करेक्ट DMRs। ठीक है, एक किताब बस मैं बता देता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-अर्बाईन, उसकी ट्रांसलेशन की है मौलाना आशिक लाई मीठी, पुराने बहुत काफ़ी पुराने बुजुर्ग गुजरे, उनका इंतकाल हुआ भी ज़माना हो गया, 50 साल 100 साल हो होंगे, तो उन्होंने इसका तर्जमा किया, बहुत अच्छा किया है। ये तबलीग दीन, छोटी सी किताब है, 150-200 पेज की होगी और इजीली अवेलेबल है, बहुत से पब्लिशर्स ने उसको शाये किया, बुशरा वालों ने भी शाये किया, ये ज़रूर लें, बहुत आसान है। इसमें उन्होंने बताया कि अच्छा, इमाम गजाली का तो बहुत फिनोमिनल काम है इसमें। उन्होंने ये बताया, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी सखी होगा ना, उन्होंने कैरेक्टर ट्रेड्स को आपस में ज्वाइन किया, लिंक किया। फॉर एग्जाम्पल सखावत बुज़दिल आदमी में नहीं हो सकती, यानी दो कैरेक्टर ट्रेड है, एक क्या है शुजाअत और एक है सखावत, दोनों अलग अलग कैरेक्टर ट्रेड हैं, मगर ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छा, उन्होंने 4 या मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली, गालिबन 4 उन्होंने कैरेक्टर ट्रेड्स निकाले कि इंसान अगर सिर्फ ये 4 अपने अंदर डेवलप कर लेना तो बाकी तमाम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं, होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक उन्होंने बोला शुजाअत, जो आदमी जिसमें शुजाअत और बहादुरी होगी ना, वही सच बोल सकता है। सच बोलना बुज़दिल आदमी का काम नहीं है। जो आदमी बहादुर होगा ना, वही सखावत कर सकता है। खर्च करना बुज़दिल आदमी नहीं कर सकता। हक के लिए खड़े होना, हक बात कहना, इस तरह उन्होंने बहुत सारी चीज़ें से लिंक करके समझाई है ये बात कि किस तरह एक कैरेक्टर ट्रेड दूसरों से आपस में इंटरलिंक्ड होती है और एक जो है ना इंपावर करती है दूसरे को। 4 उन्होंने निकाली हैं, वो 4 पे काम करने तो बखिर तकरीबन तमाम पे हो जाता है। तो ये उनकी किताब है तबलीग दीन, इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों का, उसमें हसद है, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने किस तरीके से आती हैं या किस तरीके से इनको हम रिमूव कर सकते हैं उसका भी तरीका उन्होंने बताया। अच्छा, एक चीज़ ज़्यादा याद रखें कि अहद जो है ना वो दूसरों के साथ होता है, अज़म अपने साथ होता है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड ऐसे हैं कि जो आदमी दूसरों के साथ सही होगा ना, कमिटमेंट का पाबंद होगा, वो अपने साथ भी कमिटमेंट का पाबंद होगा। एक है दूसरों के साथ कमिटमेंट, एक है अपने साथ कमिटमेंट, कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है इन दोनों में से बताएं? हाँ उस्मान, कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है? अपने साथ किया हुआ कमिटमेंट पूरा करना या दूसरों के साथ किया हुआ कमिटमेंट पूरा करना? हाँ, अपने साथ कमिटमेंट का पूरा करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दूसरों के साथ, क्योंकि दूसरों का ये होता है यार वो पूछेगा, अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है ना वहाँ पे। यहाँ पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ यार खैर है, कोई अपने आप को कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे, आज एक्सरसाइज नहीं किया, चलो कोई मसला नहीं, आज ये मसला हो गया था इसलिए मैंने नहीं की, कल कर लेंगे। तो हम अपने आप को बहाने टालते रहते हैं, इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पाते। अच्छा, जैसे अब ये टाइम मैनेजमेंट के सेशन है, सबको पता है हो रहे हैं। अच्छा, सबके कॉन्सेप्ट, मुझे ना इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ, इसका टाइम मैनेजमेंट सिर्फ नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने जो इसको अपलोड कर रहा हूँ ना, तो उसका मैं नाम रख रहा हूँ 10x योरसेल्फ। तो जिसने भी यूट्यूब पर अगर चेक किया हो तो उसका नाम मैंने इसलिए चेंज किया है। तो अपने ये हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान दूसरों के साथ कमिटमेंट करता रहे। जब ये करता रहेगा ना तो ये डेवलप हो जाएगा। आप नोट कर लें, जो लोग अज़म के पक्के हैं ना, वो दूसरों के साथ कमिटमेंट के पक्के हैं, और जो लोग दूसरों के साथ कमिटमेंट के पक्के हैं वो भी वो आज़म के पक्के होंगे। यानी दोनों आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बड़ा दूसरा बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आपने कमिटमेंट तोड़ दिया, उसका नुकसान क्या है, ये चंद मैंने लिखे हैं, चंद कहने हैं ज़्यादा कह लें, लेकिन इनमें से किसी से आपको इख्तिलाफ है? अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होता तो डिपेंडेबिलिटी ड्रॉप होती है, पीपल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हाँ ऐसा ऐसा, यू विल नॉट बी ट्रस्टेड, बैड रेपुटेशन, अदर पर्सन गेट अपसेट, ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा, आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया। ट्रेट ऑफ अ मुनाफिक हमने पढ़ा है अभी, लॉस ऑफ लॉयल्टी, डिसअपॉइंटमेंट, सिन, गुनाह है बिल्कुल, पर्सनैलिटी डिस्टॉर्शन, ऑब्वियसली लॉस ऑफ बरका इन लाइफ, मतलब कोई इसमें कोई बात ही नहीं, फीलिंग लाइक अ लूजर, आप खुद देख रहे होते हैं यार मैं ये क्या नहीं कर सका, फिर क्या नहीं कर सका, तो आप अपने आप को खुद डिमोटिवेट हो रहे होते हैं, लूजर अपने आप को फील कर रहे हैं। ईमान, लॉस ऑफ ईमान हो गया आपका, फीलिंग लाइक अ फूल, डिस्प्यूट इंक्रीजेस, मिसकमिटमेंट इंक्रीज, लो सेल्फ एस्टीम, अनरिलायबल पर्सनैलिटी, टारगेट्स विल नॉट बी अचीव्ड, केयरलेस एटीट्यूड, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, लॉस ऑफ बिजनेस, डिसलाइकिंग, सोशल chaos, डिस्प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये सब चीज़ें हैं
किसी से इसको इख्तिलाफ है कि भाई ये चीज़ नहीं होती, और भी होती होंगी, तो बस वैसे मैंने लिख लिया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसी, हाँ, या ये अनरिलायबल पर्सनैलिटी यार, मतलब ये कोई छोटी चीज़ें या सीरियस चीज़ें? आई बिलीव कि ये सीरियस चीज़ है भाई ये तो ये सब चीज़ें हो रही होती है, बट क्योंकि हमें ये कॉन्शियसली हमारे जहन में ये चीज़ ताज़ा नहीं होती, तो हम छोटे में एक खैर यार को मसला थोड़ी है, उसको गुजार देते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, जो लोग कमिटमेंट के पक्के होते हैं ना, उनमें ये इसका कुछ भी नहीं होता, बल्कि उनकी इज्जत ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी होती है लोगों की नज़र में। ये मैंने कहा था हम आखिर में पढ़ेंगे, ये जीके बुक है, ये आप लोग शायद सबको टेकवर्ड्स की ब्लू कलर की मिल गई होगी ना। खैर यहाँ पे भी रखी है छोटी। इसका फ़ायदा ये होता है, इसे लोग ना बाद मोबाइल में भी यूज़ कर, इसको मैं मोबाइल में लिख लूँगा, कर सकते हैं, लेकिन वो ना इतना इफेक्टिव नहीं है तरीका। मैंने उस पर ट्राई किया काफ़ी। व्हाट्सएप पे आता है ना मैसेज योर सेल्फ का, वो अपने आपको मैसेज कर दो उसमें से, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट जो कन्वीनियंस इसके अंदर है ना वो उनमें नहीं है। मोबाइल निकालो, खोलो, उस पर जाओ, फिर खोलो। इसका क्या है, खुला जहाँ से आपका लास्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली खुलती भी वहीं से है आमतौर पर, वरना हल्का सा यूँ करो तो वो, क्योंकि वो बकिया नहीं होते हैं, वो करीब करीब होते हैं, इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब वो खुद एक है, और पेन से इजीली आप लिख भी लेते हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, यही करें, क्योंकि मैं उस पर काफ़ी छोटे खा चुका हूँ और अब सीख यही रहा हूँ कि भाई यही ज़्यादा सही है। इसमें हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं, जनरल रिमाइंडर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। जब सबको ग्रॉसरी लेके जानी है, घर में कुछ सामान लेते हुए जाना है, कुछ करना है, किसी से मिलना है, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। अच्छा, इसको मैनेज नहीं करना होता, बहुत लोग समझते हैं उसको मैनेज करूँ। पहले मैं भी मेरे अंदर ये पोनी था, पता है क्या करता था, अहादीस का कॉलम अलग था, सॉरी इस्लामिक कॉलम अलग था, किसी से बातों का कॉलम अलग था, सामान का कॉलम अलग था, इसको एक इतनी सी जी के बुक को 4-4 5 में मैंने डिवाइड किया हुआ था। अशार का कॉलम अलग था। एक दफ़ा ये सुलेमान अहमद साहब है ना, इन्होंने एक दफ़ा मैं इनके साथ जब था, तो मतलब हूँ भी अभी भी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो कर लिया, ऐसी मैं जी के बोलूँगा, कोई बात बोली, मैंने पेन निकाला और लिखने लगा, गलती से उन्होंने देख ली मेरी जी के बुक। उफ, कहने कि ये तुमने क्या किया हुआ है, और पीछे कोई चीज़ कटी भी नहीं है, हम आगे देखेंगे काटते हैं उसको, यानी कि जो आपका काम हो गया उस काम उस पर लाइन मार देते हैं। तो वो मुझे नहीं इतना, मैंने उस पर अमल नहीं किया हुआ था। हुआ ये सीन के वो कुछ कटा हुआ नहीं, उन्होंने एकदम अपने हाथ में ली, कहने कि ये क्या है, मैं शर्मिंदा भी हुआ, मैं यार ऑब्वियसली सही बात, कुछ कटा हुआ नहीं है, सब चला हुआ है, बस इसमें चीज़ें डाटा डला हुआ है, कोई सीक्वेंस नहीं है, 2-2 4-4 हिस्से बने हुए हैं। तो मुझे यूज़ करना इतना अच्छा आता नहीं था, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं था सही से। वो तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने सिखा दिया फिर। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें इसको मैनेज नहीं करना होता भाई, इसमें सिर्फ आपने चीज़ें रखनी डालनी होती हैं, और काम एट द एंड ऑफ द डे आपने उसको क्रॉस करना होता है अपनी डीएस के अंदर, आगे आएगा उसमें डालने के लिए। नहीं, टू डू लिस्ट यही तो है ना, ये चल रहा होता है कि सिर्फ टू डू लिस्ट इसमें आएगी। भाई कमिटमेंट्स है, वादे हैं, आपको कोई, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, कोई शेयर अच्छा लग गया, आपने लिख दिया, उसमें लिख दो। आपने कहीं कोई गए, कोई चीज़ आपने सोचा यार ये काम मैंने करना है, कोई बुक किसी ने आपको, मैंने यहाँ पे किताबों का बताया, आप निकाला किसी का बुक, टक 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 लिख लिया। अभी बता रहे थे नबील भाई के मुफ्ती खालिद बुखारी साहब ने जो नोट्स लिए हैं, वहाँ जो बयान आते हैं, कह लेंगे एक एक बयान ऐसे लिखा है उन्होंने, तो कह लेंगे नबील भाई, कह लेंगे आने के वो मुफ्ती है, सही कह रहे थे वो। आप लोग थे ना सब, मेरे ख्याल से हमने सुना ही है ना कल, उसमें नहीं था। अच्छा, मैंने कहा कि भाई वो एक एक नोट्स ले रहे हैं, हालांकि हमें शायद उनसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो तो आलिम है, मुफ्ती हैं, लेकिन वो पूरा लिख रहे हैं, एक एक बयान लिख रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। जो लोग ये, जिन लोगों के अंदर ये डेवलप हो जाता है ना नोट्स लेने का, आप देखेंगे उनके इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, और जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, और जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है वो उसकी प्रोग्रेस बढ़ती जाती है, वो लाइफ में आगे जाता ही जाता है, और आखिरत में भी जाता है, अगर उसका विजन सही है, डायरेक्शन सही है। एज अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम से कम आइडियोलॉजी सही है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ये क्या हो गया भाई? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सही है, हाँ, हाँ, देखिए ये वेरी करता है, कुछ सिचुएशंस के अंदर लिखना ज़रूरी होता है और फ़ायदेमंद होता है, और कुछ सिचुएशंस के अंदर ना लिखना और फोकस करके सुनना और डायरेक्टली अपने दिलों में उतारना या अपने दिमाग में बिठाना ज़रूरी होता है। ये वेरी करता है। लेकिन जो लेक्चर्स होते हैं या कोई बात, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक तरह से कोई क्लास या कोर्स कह लें, तो यहाँ पे नोट्स लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपको सवाल करता हूँ, मैं आपको रोक देता हूँ कि अभी क्योंकि टाइम नहीं, हम बाद में एंड में ले लेंगे क्वेश्चंस, तो क्या होगा, हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन आपको ये फॉन्ट लिख लूँ मैं सवाल। इसलिए बाद लेक्चर्स में क्या कहना चाहिए, कन्वेंशंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस में वो बोलते हैं क्वेश्चन आंसर आखिर में होंगे,
तो चाहिए कि आप लिख लें। आप तकरीर के दौरान आपको सवाल आया, यार ये बात तो मुझे नहीं ठीक लग रही, क्योंकि हमने तो वो फलां हदीस सुनी हुई है, ये बात तो मुझे ठीक नहीं लग रही, इसकी तो कोडिंग इन्होंने गलत बता दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको लिख लेना है, फिर आप आखिर में उनसे पूछ लें। तो एक तरीका ये होता है। वो जो टीचर्स मना करते हैं उसमें बाज़ जगह तो वो गलत मना करते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ जगह कोई चीज़ वो समझा रहे हैं, वो कहेंगे, वो टीचर ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं, क्योंकि मैंने भी एक ज़माने तक टीचिंग की है, मैं सिर्फ तब रोकता था जब मैं उनको दोबारा बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, देखो भाई ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझो, बहुत सही तरीके से समझो, अभी सारा फोकस जो है रख दो पेन पेंसिल्स। रखवाता था, समझाता था, पूछता था, जब समझ में आ रही थी फिर मैं उनको लिखवाता था कि आप इसको आर्टिकुलेट इस तरह करना है। लेकिन अगर उसको आर्टिकुलेशन के ऊपर टाइम ही नहीं लगा रहे या दे ही नहीं रहे बच्चों को, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे उसको बाद में याद कैसे रखेंगे? इतना तो इतनी हाई हमारी कोई इतनी अच्छी मेमोरी तो है नहीं कि एक दफ़ा सुन लिया वो ठक करके बैठ गया। कोई हम यहाँ पे तो इमाम बुखारी तो नहीं बैठे हुए, ठीक है। जाकिर नाइक साहब जो है माशाल्लाह, तो हम इस तरह के हाँ आपके जो फिंगर पॉइंट्स है ना, आपकी उंगलियों का और आपके फिंगर पॉइंट्स का आपके दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उन्होंने कहा आप इस चीज को ट्राई मारिएगा, जो चीज आपको कोई जुमला कोई सेंटेंस आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसे अपने हाथ से लिख लीजिए। जब पेन से कॉपी के ऊपर आप लिखेंगे ना, तो वो चीज आपको आसानी से याद है। तो उससे ये होता है कि समझ में आता है कि आपकी उंगलियों का और दिमाग का बहुत गहरा कनेक्शन। असल में जब आप किसी चीज़ को लिख रहे होते हैं उसमें आपका फोकस फिर सिर्फ लिखने पर जब हो रहा होता है ना, तो बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। तो वो दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है कि इस तरह क्या लिखना है। तो दिमाग तकरीबन सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों लेवल पर सिर्फ एक चीज़ पे काम करता है। जब आप सुन रहे होते हो तो एक चीज़ एक तरफ से काम कर रहा है दिमाग, जब लिखते हैं तो दो तीन तरीके से वो काम कर रहा होता है, इसलिए वो मेमोराइज हो जाती है। बाद में आपको बाद वक्त नहीं खोलना पड़ता, लेकिन याद हो जाता है, ठीक है। और अगर बिलफर्ज भूल भी गए तो आपके पास एक चीज़ मौजूद होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। देखिए लिखने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। कुरान करीम की सबसे बड़ी जो आयत है ना, ये सबसे बड़ी आयत है पूरे कुरान की, सूरह बकरा की आयत नंबर 282। अब मैं पूरी ना पढ़ रहा हूँ ना तर्जुमा इसका पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका जो असल है ना, फक्तुबू ये रहा। जब भी तुम कुछ वो कोई लेन देन का मामला करो या कोई इस तरह का मुआहदा करो तो फक्तुबू लिख लो। अच्छा, ये बात समझाने के लिए फिर पूरी तफसील है। एक कातिब हो जो अदल वाला हो वो लिखे, अगर वो ना हो, अच्छा उसको अल्लाह ने जिस तरह सिखाया वो उसी तरह लिखे, उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज ना करे, अगर कोई वो ना हो तो किसी और को बुला लिया जाए। मतलब इसको आप पूरा तर्जुमा पढ़ेंगे ना, ये तर्जुमा है इसका, इतनी इसके अंदर डिटेल है। सिंपल सा ये भी हो सकता है, भाई कोई बात हो लिख लो, काम की बात लिख लो, काफ़ी अल्लाह तक कहते हैं लिख लो तो बस हो गया ना फर्ज वाजिब। इतनी डिटेल बताइए, उसको आप पढ़िएगा ज़रूर। मेरे पास टाइम होता तो मैं उसको पढ़ाता समझाया था, लेकिन क्योंकि असर भी जल्दी है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना भाई, बहुत क्रिटिकल है। अल्लाह ताला ने बाकायदा तरीका बताया, वो ना हो तो ये ना हो तो गवाह बनाओ, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये ज़रूर एक दफ़ा इसको देख लिएगा। लिखने के दो वाक़यात मैं आपको बताता हूँ। पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बता देता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम उनका चल रहा है, उनसे किसी को किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनकी क्वालिटी क्या है? मेमोराइजेशन ना, याददाश्त उनकी बहुत अच्छी है। उनको कुरान करीम की आयत याद है, हदीस की बुक्स याद है, बाइबल के 8 वर्जन याद है, बुद्धिज़्म की बुक्स याद है, हिंदुज़म की याद है। ऐसे बंदे को लिखने की ज़रूरत है। लेकिन उनकी मीटिंग हुई थी यमीन साहब, सुलेमान अहमद साहब के साथ। किसी ने कहा कि भाई उनकी टीम एक काम करिए, आप उनको जाके वर्कशॉप पढ़ाएं। तो चलो गए, वो दोनों यानी दोनों गए ना उनके पास मिलने के लिए। तो अच्छा, एक और टाइम की भी बहुत कदर करते हैं। हमारे किसी के पास मिलने जाओ तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक, खैरियत है, क्या चल रहा है, ऑफिस सही है, बच्चे सही हैं, बेगम सही है, फला सही है, ढिमका सही है, पड़ोसन सही है, खाला सही है, फुप्पी सही है। मतलब एक मतलब क्या सर आप इसलिए आए थे? खैरियत 2 जुमलों में 1-2 मिनट में हो सकती है। हमारा तो गपशप शुरू हुई तो हुई, आधा घंटा उसमें निकल गया, फिर समोसे आ जाएंगे, फला आ जाएगा, बैठ जाएंगे। 1 घंटे की जो टाइमिंग थी उसमें पौना घंटा निकल जाएगा। वो यार वो रह गया यार, वो रह गया, वो करना है। और जल्दी हड़ा कई चीज़ें रह जाएंगी, उसके अंदर वो प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं, इफेक्टिवनेस आएगी नहीं। तो बोले यार मीटिंग का तो फायदा ही नहीं हुआ अगर 1 घंटे में उठ गया। या फिर उसको लेट करेंगे ऑब्वियसली, फिर किसी से रीनेगोशिएट करेंगे, कहीं मतलब गलती तो करेंगे। उनका क्या हुआ, आए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक। अच्छा जी, वो बता रहे थे आपका, बस शुरू काम की बात शुरू, 10 सेकंड सलाम दुआ खैरियत, 10 सेकंड शायद उन्होंने सलाम दुआ खैरियत में लगाए होंगे, आधा मिनट, मतलब बहुत कम यार, बहुत कम। उसके बाद वो बता रहे थे कि आप लोग कोई वर्कशॉप कराते, मुझे बताएं क्या मटेरियल क्या है। अच्छा कहने लगे हम लोग बताने लगे, सुलेमान साहब अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड और साइड से बताने लगे। उन्होंने ठक करके उनके पास ऐसी छोटी सी जीके बुक थी, ठीक है, उन्होंने निकाला, पेन निकाला और ठक 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 लिख रहे। काम की बात है, नोट्स उसमें क्या क्या। अच्छा कोई सवाल उनको करना है, उनकी बात पूरी सुलेमान साहब का इंट्रोडक्शन के बाद या सारी बात कंप्लीट होने के बाद कोई सवाल करना तो वो सब लिख रहे। चल रहे भाई, वो तो इतने अच्छे उनकी मेमोरी है, क्या जरूरत है उनको, लिख रहे।
उसके बाद फिर जब बात पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी को बात की, इसमें से देख के कर लिया आराम से। अच्छा, ये बात यमीन साहब बता रहे थे कि भाई मुझे ये चिपक गई यार, इतनी अच्छी मेमोरी है, क्यों लिख रहे हैं। तो फिर किसी दौर पे उनके जो असिस्टेंट थे जो मैनेज कर रहे थे, तो उनसे मुलाकात हुई किसी लंच पे तो फिर उसको पूछा कि भाई ये लिखते क्यों है, उनकी तो इतनी अच्छी मेमोरी है। हो सकता है आप लोग के ध्यान में भी सवाल आए। कहने भाई उनसे वो खुद कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये मेमोरी मेरा कोई इसमें तो वो नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। आज है, अभी है, एक लम्हे बाद शायद ना हो, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरी बात, चलो मैं हूँ, मेमोरी है, अल्लाह ने दी, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह इसको सलामत रखे, ठीक है। मैं मर तो जाऊँगा ना कभी ना कभी, तो ये मेरी जो अगर जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है वो कैसे जो है वो मेरे मरने के बाद कहाँ जाएगी, फिर मेरे साथ ये भी चली जाएगी। तो बेहतर नहीं है मैं उसको कहीं लिख लूँ, आर्टिकुलेट कर लूँ, रख लूँ, मेरे बाद भी काम है, सदका जारी हो जाए। तो लिखने के एक नहीं मल्टीपल फायदे हैं, ठीक है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, स्कॉलर जैसे भी उनका जिक्र आया, तो वो एक दफ़ा जा रहे थे, उनके साथ गालिबन मुफ्ती शफी साहब ये कोई आलिम थे। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो चलते हुए जा रहे हैं, अचानक उन्होंने अपनी जेब से निकाली जीके बुक कह रहे हैं, जब तक उसको जीके बुक कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक निकाली और कलम निकाला और जल्दी जल्दी से एक बात लिख दी और लिख के उसको दोबारा जेब में डाल दिया और फिर अपनी बात कंटिन्यू करके चलने लगा। तो मुफ्ती शफी साहब ने पूछा कि हज़रत ये आपने क्या किया, मतलब चलते हुए जा रहे हैं, अचानक आपने एक चीज़ निकाली और फिर लिख लिया और फिर क्या किया। आप उनका जवाब सुनिएगा, किसी विजनरी आदमी का जवाब हो सकता है। कहने लगे हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने ये इसलिए किया है कि मेरे जहन में काम था, मुझे याद आया अभी, तो मैंने उसको लिख लिया। उसका जो मेरे सर पे बोझ था, उस बोझ से मैंने अपने दिमाग को खाली कर लिया और उसका बोझ सारा इधर डाल दिया, ठीक है। अगला जुमला सुनने वाला, क्यों किया ऐसा, इसलिए किया ताकि मेरा दिमाग, मेरा दिल और दिमाग अल्लाह ताला के जिक्र के लिए फारिग रहे, इसमें अल्लाह की याद रहे मुस्तहज़र, अल्लाह माइंडफुलनेस के साथ मेरे दिमाग में फुल, मुझे हर वक्त याद रहे कि ये अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। उनके जो एक खलीफा थे डॉक्टर अब्दुल्ला यारफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक शख्स आए, कहने लगे कि मैं जो हूँ ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एहसान का दर्जा हासिल हो गया। एहसान का आप सबको पता ही होगा, वो जो हदीस जिब्राइल है कि आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बैठे सवालात किए, तो आखिर में उन्होंने पूछा एहसान क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, कि अगर इस तरह बात करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो और ये नहीं है तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना एहसान का दर्जा हासिल हो गया, यानी कि मुझे ये एहसान हो गया कि कम से कम मुझे ये तो है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। उनका ये चीज़ नहीं जा रही है, अब एक बार में याद आया फिर भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल इसका जम जाए साथ। तो डॉक्टर अब्दुल्ला यारफी ने कहा बड़ी मुबारक, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है और अल्लाह ताला मुबारक करे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये एहसान सिर्फ नमाज में है या अपने घर वालों के साथ भी एहसान है। उन्होंने कहा क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि नमाज में बस ये ध्यान रहता है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं या और जगहों पे भी ध्यान रहता है। कहने की हज़रत सच्ची बात है, हमने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था, हमें तो एहसास ही नहीं हुआ। भी बच्चों के साथ करते हुए भी एहसास है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अल्लाह इबादत का मतलब सिर्फ ये थोड़ी, इबादत का मतलब गुलामी, अल्लाह की बंदगी। आप अगर अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं अल्लाह की नेमत समझ के, तो ये भी तो इबादत ही है ना, दुनियावी ज़िंदगी भी तो इबादत है। हमें तो दीन में इतने मज़े हैं। तो कहने का मकसद है कि फिर ये उन्होंने इस तरफ भी मुतवज्जह किया। तो ये एहसान इसी तरीके से जिक्र, हमारा तो नमाज में अल्लाह का ध्यान नहीं आता और वो बंदा कह रहा है कि मैं चलते हुए जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे जहन में बात है उसको मैं फ़ौरन से लिख लूँ ताकि मेरा जहन खाली रहे अल्लाह की याद के लिए। यानी उनके जहन में हर वक्त अल्लाह की याद है। हमें तो नमाज में भी दुकानें चल रही होती हैं, बैठा होता है, हाँ भाई ये लेके जाना है, लेके जाना है, असाइनमेंट है, फलां है, ढिमका है, ग्रॉसरी लेके जानी है, पैम्पर लेके जाना है, फलां है, पता नहीं क्या, फिर अल्लाह जो है ना वो अल्लाह अकबर, इस तरह की हमारी नमाज, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इसका ये फ़ायदा है। बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि इसको लिखने के, इस एक्टिविटी के करने के बाद उनकी नमाज़ें बेहतर हो गई हैं। बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है जी के बुक का और नमाज़ों का, लेकिन जो सबकॉन्शियसली जहन पे बोझ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। लिखने आप लिखने में ख़त्म हो जाता है आपका बोझ। ये तीन चीज़ें हमें बड़ा वो करती हैं। कोशिश, आपने किसी ने कहा ये काम, हाँ मैं कोशिश कर लूँगा इंशाल्लाह, या मैं कोशिश करूँगा, सामने वाला पहले ही समझ जाता है इसने टाल दिया। तो ये कोशिश का लफ्ज़ ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, या तो मैं ये काम करूँगा या मैं काम नहीं कर सकता, माजरत कर लें। कोशिश के लफ्ज़ ने हमारी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर बोले तो उसका अंदाज ऐसा हो कि पक्का पता चले कि यार ये बंदा वाक़ईतन अपनी पूरी एफर्ट जान मार देगा, इसको वैसे छोड़ दें। दूसरा है सॉरी, कोई गलती हो गई, बड़ी से बड़ी गलती हो गई, जी सॉरी, व्हाट डू यू मीन यार सॉरी, सॉरी क्या मतलब है? अगर आपको माफ़ी मांगनी है, ये तो बहुत वेग सी बात है ना सॉरी।
अगर गलती हो गई आपको माफ़ी मांगना, बोले भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें, ये होती है माफ़ी। इंग्लिश में कहना है प्लीज़ फॉरगिव मी, ताकि आपके जहन में जाए तो सही कि आपने माफ़ी मांगी है, सबकॉन्शियसली आपको फील तो कुछ दिल पे लगे तो मैं माफ़ी या फॉरगिव का लफ्ज़ इस्तेमाल, प्लीज़ फॉरगिव मी बोलने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है दिल को, या सॉरी, खुद सोचे ना क्यों माफ़ी क्यों है, ताकि आपको अपनी गलती पर नदामत हो, उसका एहसास हो, आइंदा ना करें। ये जो रिग्रेट है या जो तकलीफ हो रही है, शर्मिंदगी, वो ना हो। सॉरी में तो होती नहीं है वो रिग्रेट या शर्मिंदगी, होती नहीं है सॉरी में। इंशाल्लाह हम किसी को अगर बोल देना ये काम मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, वो समझ जाता है कि ये काम तो नहीं होगा। क्या बोलूँ मैं यार, बस ये ना इस पर तो मतलब स्पीचलेस सा हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये हमने क्या ट्रेंड बना लिया है। यानी बाहर के लोग आए, वाक़ा नहीं, सीरियस वाक़ा हुआ है, था गोरा, उसके सामने किसी का कि आई विल डू इट टुमारो इंशाल्लाह, उसने कहा नो डोंट से इंशाल्लाह, करना है बताओ, नहीं करना बताओ। तो दूसरे साहब ने कह रहा मुझे गुस्सा आ गया यार, मैं उनको ड्रॉप करूँ, उनका असिस्टेंट था वो मलिक साहब थे जिनको इन्होंने जुमला बोला था गोरे ने, तो वो गाड़ी में बैठे, कह लेंगे आपने ना मलिक साहब पे काम बोला, फिर उन्होंने बोला कि आई विल डू इट टुमारो इंशाल्लाह, तो आपने बोला इंशाल्लाह नहीं बोलो, तो ये तो अच्छी बात नहीं, मुझे तो बड़ा बुरा लगा, गुस्सा है, इंशाल्लाह तो बोला। कह रहे मैं यहाँ पे 11 साल से आ रहा जा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान घूम रहा हूँ, इतने सारे मुसलमानों से मेरा काम है 11 सालों से, जब भी किसी मुसलमान ने ये लफ्ज़ बोला ना जो तुम लोग बोलते हैं इंशाल्लाह, वो काम नहीं हुआ है। अच्छा, उसको नहीं पता इसका मतलब है कि अगर अल्लाह चाहे और हम अपने आप को अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं एक तरह से कि अल्लाह ताला हमारी मदद कर दे इस काम को करने में, ये असल मकसद ये था इसका। उसको नहीं पता, इसका ट्रांसलेशन वगैरह नहीं पता उसको, लेकिन उसको ये पता है इंशाल्लाह कोई कहता है ना, इट मीन्स कि वो काम नहीं होता। तो उसके DMR में हमने ये चीज़ बिठाई है, उसने कहा इंशाल्लाह मत कहो। तो अब तो मैं भी कहीं बोलता हूँ, मैं किसी को कोई काम बोलता है मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, भाई कौन सा वाला इंशाल्लाह, डालने वाला या वाकई वाला, मतलब ये नौबत आ गई है। अब मैं कई दफ़ा दिल में, हाँ ना, लेकिन लोगों ने बना दिया है ना। अब आप किसी को बोलते हैं ना काम मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, बोला इंशाल्लाह का मतलब ये अगर अल्लाह ने चाहा, अगले दिन उसने आपसे पूछा किया, यार वो अल्लाह ने चाहा नहीं, मैं तो कहा था इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा ही नहीं, अल्लाह चाहते तो कर रहे क्या, अल्लाह अच्छा क्या अल्लाह चाहते तो क्या मैं नहीं चाहते हुए भी कर लेता ना, मैं तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नॉर्म क्या चल रहा है, कितना हमने गिरावट का, मतलब गिरावट की इंतहा है, गिरा दिया हमने अपने यानी कि अपना हमारा जो वो है ना तसव्वुर मुसलमानों का, बहुत सी चीज़ों में गिरा दिया है। खैर अल्लाह माफ़ करे। अब भाई कोटेशन आ सकती है जी के बुक में, या आपने डायरी अपॉइंटमेंट लिख दिया, जोक आ गया, कोई फला आ गया चीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद फिर इसमें से निकलती ऐसे हैं कि आपने टुडे की टू डू लिस्ट बना ली है, करंट वीक की टू डू लिस्ट बना ली, आप गूगल शीट पे भी कर सकते हैं और इसको उस पर लिख के भी कर सकते हैं। मेरा प्लान ये है कि गूगल शीट पे भी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इसके इसके सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन जो है ना इसमें हम इसको गूगल शीट को बना लें भले, और उसकी प्रिंट निकाल के फिर हाथ से काम करें। टाइपिंग में वो इफेक्टिवनेस नहीं है, लेकिन अगर किसी की है, अगर कोई उस पर कन्वीनियंट है और वो उसकी ज़िंदगी में आ रही है बेहतरी, तो वो कर ले, नो प्रॉब्लम। गूगल शीट पे टैब्स बना ले, नीचे शीट्स, सेकंड शीट्स बना ले, टू डू लिस्ट, टुडे टू डू लिस्ट, TDL, वीकली, ईयरली, 5 ईयरली एंड मास्टर टू डू लिस्ट। ठीक है, करंट ईयर टू डू लिस्ट इस तरह से होता है, हफ्ता, महीना, साल, मास्टर। अक्सर चीज़ें मास्टर में धड़ा आ रही, तो आपको हज करना है वो इधर आएंगी, आपको कोई प्लान नहीं है ना हज करना, इधर आएंगी, फला किताब पढ़नी है इधर आ जाएगी, क्योंकि आप अभी भी आप 10-15 किताबें को पढ़ रहे होंगे। करंट ईयर टू डू लिस्ट, अब उसमें से उतर के ये इधर आ जाएंगी। 2023 शुरू हो रहा है, आप बोलेंगे यार ये मेरी चीज़ें थी, इस साल मुझे कौन सी किताबें पढ़नी है, 20 किताबें पढ़नी है, तो वो 20 अब इधर से उठ के इधर आ जाएंगी। फिर जब महीना शुरू होगा जनवरी, तो उसमें से क्या करनी है, इधर आनी है, उसके बाद इधर आनी है, उसके बाद इधर आनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। हम जब कोई घर बनाते हैं तो पहले इसकी हम प्लानिंग करते हैं, सब चीज़ें निकालते हैं, उसके बाद ये नक्शा बनता है, उसके बाद ये चीज़ें, उसके बाद क्या होता है, घर बनता है। वी कैन सेफली कॉन्क्लूड दैट इट इज़ अनवाइज, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम एक घर बनाना शुरू करते हैं लेकिन उसको कोई विजन और प्लान ना हो। ऐसा नहीं बनता ना घर, एक छोटा सा घर भी बनाना हो नहीं बनता, टेबल बनानी हो नहीं बनता। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी अनवाइज है कि आप जिस तरीके से अपना घर बगैर प्लानिंग के नहीं बनाते, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात यह है कि आप अपना दिन, हफ्ता, महीना या साल और अपनी ज़िंदगी बगैर किसी विजन और बगैर किसी प्लानिंग के गुजारना शुरू कर दें। उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। एटलीस्ट 45 मिनट्स टू विजन एंड प्लान और डे, दिन के लिए 45 मिनट, 4 घंटे हफ्ते के, 8 घंटे महीने के, और तकरीबन 3 दिन पूरे साल की प्लानिंग के लिए आमतौर पे लगा लिए जाते हैं या लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आखिर में मैं एक बात कह देता हूँ, हमारी ये सेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ ख़त्म हो गया। 2 बातें बताकर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। नंबर 1 तो एक DMRs का जो हमारी है उसी पे बात ख़त्म हो जाएगी। एक जगह निकाह हुआ, वो कंडक्टर था, तो उससे कहने लगा कि सुना हो सकता है आप लोगों ने वाक़ा, तो उसको बोला कि काजी ने पूछा कि वो आपको फ़ला 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 इतने मेहर पे कबूल है? उसने कहा आन दे हो,
उसका बना है ना, आड़ दो गाड़ी का, उसने बोला आड़ दो, तो उसके भाई उसके बाहर उसको कोनी मारी, उसने कहा जान दो, तो उसके काजी साहब ने कहा कि भाई आड़ दे, जान दे नहीं होता, आप बोलो मैंने कबूल किया। तो फिर उसने कहा मैंने कबूल किया ना। तो डीएमआर इस तरह से चल रहे होते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डीएमआर को जो मैंने लिखा था वो ये होता है कि अगर एक डीएमआर आपका डेवलप हो गया ना, जैसे वो बच्चे के ऊपर हाथ फेर के नरमी डेवलप हो गई, तो वो नरमी उसके अंदर जब आ जाएगी ना, तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ घर में नॉर्मल बात करने में, अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के साथ बात करने में भी वो नरमी उसके अंदर होगी, क्योंकि डीएमआर यूनिफॉर्म होते हैं। आप अगर कीबोर्ड की टाइपिंग एक दफा बन गई, तो आप चाहे एप्पल यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई दूसरा लेनोवो यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, वो एक ही चलेगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डीएमआर सेम होते हैं। फिर कंडीशनल डीएमआर होते हैं जो किसी कंडीशन में ठग करके वो कंडीशन उसका ट्रिगर बनता है, वो इसको उससे सिर्फ स्विच कर देते हैं, वो हो जाता है। थोड़ा लंबा डिस्कशन है, लेकिन आज हमें इसको मुकम्मल करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस है ना कि वो एक साहबी वुजू कर रहे थे, तो नहर पे पानी जा रहा था, तो उन्होंने फरमाया कि इसराफ से बचो। तो उन्होंने कहा नहर में इसराफ, पानी आ रहा है जा रहा है और ये इतना सारा है, मतलब कोई मतलब आप उसको वो रोक भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है वो, तो इसमें भी तो क्यों रोका? इसराफ का डीएमआर ना बने क्या? तो यहाँ पे अच्छा जो गिर रहा है वो भी नहर ही में गिर रहा है ना वुजू करने में, तो डीएमआर अगर करप्ट हो गया तो आगे जब टैप वाटर्स आएंगे तो भी ये लोग करेंगे। यहाँ इसराफ का डीएमआर बन गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़ाया हो रही होगी, यहाँ इसराफ का डीएमआर बन गया तो लोग पैसे भी ज़ाया करेंगे, इसराफ का डीएमआर बन गया तो लोग पता नहीं क्या कुछ ज़ाया करते रहेंगे, अपनी जिंदगी ज़ाया कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं जिंदगी को इसराफ, जिंदगी भी तो एक इसराफ है, वक्त की बर्बादी, वक्त का ज़िया इसराफ है। इसी तरीके से डीएमआर की पावर क्या होती है आपको बता देता हूँ। एक मुहद्दिस थे, उनका इंतकाल होने वाला था, तो वो बिस्तर में मर पे थे, कॉन्शियसली वो बेहोश थे, कोमा में थे, सब कॉन्शियस माइंड तो चल रहा होता है, तो उनके बराबर में 2 उनके शागिर्द बैठे हुए थे। तो हदीस जब नरेट की जाती है, नकल की जाती है, तो बोला था मैंने इससे सुना, उन्होंने उससे सुना, उन्होंने उससे सुना, उन्होंने उससे सुना, इस तरह होता है, आप लोगों को सबको पता है ये चीज़। तो बजाय उसके अब क्या है ना, मर रहा हो बंदा तो उसको तलकीन कलमे की करनी है, तो उन्होंने क्या कहा, बजाय ये बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, और ये बोलना भी नहीं चाहिए, सिर्फ कलमा शुरू कर देना चाहिए, उनको दिल में अल्लाह ने डाला यार इस हदीस है ना जिसकी कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो चेन है ना सनद, वो पढ़ना शुरू कर दी। हद्दथनी अबू आसिम अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन साले इब्न अबी गरीब, यहाँ के वो खामोश हो गए। उनके बराबर दूसरे थे ना मुहद्दिस, उन्होंने भी शुरू किया हद्दसनी, उन्होंने कहा जो दूसरे उस्ताद थे उनका नाम लिया, और उसके बाद उनके उस्ताद भी, उनके उस्ताद के उस्ताद और इनके उस्ताद के उस्ताद दोनों सेम थे, तो फिर वो वहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने बोला नबी आसिम अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन साले इब्न अबी गरीब, यहाँ तक दोनों चुप हो गए। उनके जहन में चला गया ना ठक, उनका माया, वो आंखें बंद है, बेहोश हैं, उनकी जबान चली, बोलने लग गए, वो एक वास्ता ऊपर थे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने फरमाया हद्दथनी अबू आसिम अन अब्दुल हमीद इब्न जाफर अन साले इब्न अबी गरीब, यहाँ तक वो दोनों चुप हो गए थे, इनकी जबान चली कि मुझे साले इब्न अबी गरीब ने बताया। उन्होंने बताया अन कसीर इब्न मुर्रत अल हज़रमी, मुझे कसीर बिन हज़रमी ने बताया। अन माद इब्न जबल, उनको माद इब्न जबल ने बताया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहोश, आप अंदाजा लगा उनकी वो देखें, सबकॉन्शियस ही चल रहा है डीएमआर, क्योंकि हर दिन सुबह शाम अन रसूलुल्लाह अन फला चल रहा था ना, ठक हदीस की सनद आई, माइंड एक्टिवेट हुआ का सबकॉन्शियसली पिक किया, उन्होंने हदीस पढ़ना शुरू की। आखिर में कह रहे हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, ये हदीस थी ना, जब उन्होंने पढ़ा मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, बोला जान निकल गई। एक ही मौत है। डीएमआरस आदात, और हदीस में आता है रिवायात के अंदर, जो जिस तरह ज़िंदगी गुजारता है उसका अंजाम उसी तरह होता है, जो जिस हालत में मरेगा बरोज़ महशर उसी हालत में उठाया जाएगा। तो अपने डीएमआरस इतने ज़्यादा, यानी कि उसको हम डीएमआर कह रहे हैं, उसका आप कुछ भी नाम दे दें अपनी मर्ज़ी से, बट असल यही है कि इस पर हम अपना काम करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक कोई मकसद हो ना, कोई बड़ा विज़न हो। जितना बड़ा विज़न होगा मुश्किलात को झेलना उतना आसान हो जाएगा, एडवर्सिटी को काउंट वो करना आसान हो जाता है। एक और मैं बताता हूँ, फिर बात खत्म कर लें, हमारे पास 2 मिनट है। याह्या बिन अक़सम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, तो किसी को ख्वाब में मिले, तो उन्होंने कहा आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा कि मैं जब गया ना, तो मेरा ना अल्लाह ताला ने पूछा या शेख हस्सु फाल तक अज़ा, तो वो बूढ़े नाफरमान बूढ़े, तो ये क्या करता आया ज़िंदगी में, तूने ये क्या, तूने जो है वो गुल खिलाए? तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैंने तो आपके बारे में ऐसा नहीं सुना। क्या अच्छा, तुमने फिर मेरे बारे में क्या सुना है? तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हदीस पढ़ना शुरू कर दी। हद्दसनी अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन मामर अन ज़ुहरी अन उर्वत इब्न ज़ुबैर अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जिब्रील क़ाल क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला
इन्नल्लाह यस्तही अन युअज़्ज़िब ज़ा शैबतिन फ़िल इस्लाम व इन्नी शिब्तु फ़िल इस्लाम। अल्लाह मुझे अब्दुल रज़ाक़ ने बताया, उनको मामर ने बताया, उनको ज़ुहरी ने बताया, उनको उरवा ने बताया, उनको हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया, उनको तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उनको जिब्रील ने बताया, जिब्रील को आपने बताया कि जब कोई बूढ़ा होकर मेरे पास आता है तो मैं उसे अजाब देते हुए शर्माता हूँ, मैं तो बूढ़ा होकर आया हूँ। तो फिर अल्लाह ने क्या जवाब दिया? सदक़ा अब्दुल रज़ाक़, मतलब सबने ने भी सच कहा, मामर ने भी सच कहा, उरवा ने भी सच कहा, और आयशा ने भी सच कहा, मेरे हबीब ने भी सच कहा, जिब्रील ने भी सच कहा, व अना अस्दक़ुल क़ाइलिन, मैं सब सच्चों का सच्चा, मैंने भी सच कहा, गफ़रतु लक, जाओ तुम्हें माफ़ किया। तो ये अल्लाह ताला हमें भी इस तरह की खैर ख्वाब है, और ये हदीस की क्या ऑथेंटिकेशन है इसमें बास का वो है इख्तिलाफ, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये होता है, वो तो वाक़ई सच्चा ही है और जो मैंने इससे पहले सुनाया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक बड़ा मकसद इंशाल्लाह विजन पे हम बात कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन जो होंगे वो विजन पे करा लेंगे, थोड़ा शायद गैप आएगा बीच में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और ऐसा कि कारामत हो दुनिया के लिए भी और हमारे लिए आखिरत के लिए भी हमें बनाने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और हिम्मत भी अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।